नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। पूज्य भंते गिशिला ट्रबजिम्बा, उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकाएं, यक्षमित्री भी हैं, सबको स्वागत करता हूँ। धर्म जिज्ञासु के रूप में भ्रमण कर रहे हैं धर्मशाला में परम पवन जी के दर्शन के लिए और अन्य कार्य के लिए आप लोग दूर से आए हैं। साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। भंते गिशिला ने कहा है मुझे बौद्ध धर्म एवं गृहस्थ जीवन पर कुछ प्रवचन देना चाहिए। हम लोग बचपन से ही प्रवचित हुए हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है। परंतु बौद्ध धर्म संपूर्ण सत्वाओं के लिए हैं, तो इसलिए गृहस्थ या अग्रस्थ की कोई अंतर नहीं है। सभी लोगों को अपने अपने क्षमता का अनुसार धर्म अभ्यास किया जा सकता है। तो इसलिए अनागरिक होकर के प्रवजा लेना निर्वाण की प्राप्ति के लिए एक सरल अथवा सुगम मार्ग होने के कारण बौद्ध शासन में भिक्षु संघ भी बहुत महत्व रखते हैं। जो प्रवजित होने की अवसर प्राप्त हैं वो लोग तो प्रवजित होते ही हैं, और उसके बाद गृहस्थ जीवन की दायित्वों से मुक्त होने के कारण संपूर्ण समय, संपूर्ण अपने शक्ति और संपूर्ण मन निर्वाण प्राप्त करने की साधना में लगा सकते हैं। लेकिन समस्त मनुष्य प्रवजित होना संभव नहीं है, तो इसलिए गृहस्थ की जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक प्रवजित व्यक्ति की जीवन है। मानव की व्यवस्था के लिए और धर्म के शासन के लिए दोनों में भिक्षु संघ और उपासक संघ एक ही जैसे महत्व रखते हैं। इसलिए जो भी उत्तम निर्माणकायक रूप में बुद्ध उत्पन्न होते हैं, तो उनका 4-5 कार्य ऐसा है जिसका पूर्ण किए बिना वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। उसमें से एक ये है चतुर्थ संघ निर्माण करना। चतुर्थ संघ का अर्थ ये है भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये 4 संघ पूरा होते हैं तो एक बुद्ध की मंडल, संघ मंडल
संपूर्ण होता है। तो इसलिए उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनी धर्म के लिए, शासन के लिए एक ही जैसे महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आपने ठीक सोचा है कि बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन की क्या महत्व है और गृहस्थ जीवन जीने वाले समाज धर्म के प्रति क्या दायित्व हैं और वो अपने जीवन में धर्म का साधना, अभ्यास, अनुभवकरण कैसा कर सकते हैं, ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। बुद्ध धर्म के संपूर्ण सार को 3 शब्दों में समन्वित किया जाए तो वह त्रिशिक्षा है: शील, समाधि, प्रज्ञान। बुद्ध के समस्त वचनों को, अर्थ को 3 वस्तु में निहित करना हो तो ये 3 चीज़ संपूर्ण बुद्ध शासन की मूल तत्व हैं। अब उसको चाराया सत्य के रूप में से देखें तो संसार की चक्कर में कैसा फंसते हैं और निर्वाण के मार्ग में कैसा प्रसन्न होता है। ये 2 दृश्य देखें तो दुख, दुख समुदय, सत्य, दुख निरोध एवं मार्ग सत्य, ये चाराया सत्य में निहित होता है। तो इसलिए कोई भी बौद्ध अनुयायी संपूर्ण बौद्ध धर्म को समझना चाहें तो त्रिशिक्षा के माध्यम से या 4 आया सत्य के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि दुख निर्वाण, दुख निरोध, समस्त दुख से निरोध प्राप्त करना, यह मानव जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य हैं। वो इसलिए हैं कि समस्त सत्व माने जीवधारी जो भी हैं उस सब का कुछ सामान्य प्राकृतिक दृष्टि से एक सामान्य धर्म है, वो है कि दुख नहीं चाहना, सुख चाहना। कोई भी सत्व ऐसा नहीं है दुख चाहते हो, सुख नहीं चाहते हो। चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे बहुत छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, जो भी चित्त संतत धारण करते हैं, सत्व रहता है, तो वो अपने प्रकृति की दृष्टि रूप से वो दुख से परेशान होते हैं, दुख निवारण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और सभी सत्व जीवधारी दुख निवृत्त करने की और सुख प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं और उसका अधिकार भी रखते हैं। तो ये तीनों की दृष्टि से समस्त जो सत्व हैं वो एक समता के रूप में, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, समता के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध धर्म की जो मूल उद्देश्य हैं
समस्त सत्व दुख निर्वृत्त होकर के निर्वाण को प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से बुद्ध धर्म का उपदेशना हुआ। तथागत बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात निर्माकायक रूप में उत्पन्न हुआ है, ऐसा परमतयान की दृष्टि से ऐसा है। लेकिन सामान्य दृष्टि से सिद्धार्थ एक सत्व के रूप में जन्म लिया और साधना करके उसी जीवन में बुद्धत्व प्राप्त हुआ। ये साधारण इतिहास की दृष्टि से यही है। तो इस इतिहास को देखा जाए तो सिद्धार्थ को अभिनिष्क्रमण करने के कारण क्या हुआ? उसने दुख को देखा, समस्त जगत दुख से पीड़ित होते हुए देखा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के कारण सिद्धार्थ को चक्रवर्ती राजा बना देखना चाहते थे शुद्धोधन, उनके पिताजी। तो इसलिए उनको कहीं दुख से साक्षात ना हो ऐसा व्यवस्था करके रखा किया था। तो आप सब जानते होंगे। तो एक दिन वो राजभवन में निकला तो उसने रोगी को देखा, मृत शरीर को देखा, वृद्धावस्था वाले को देखा। तो वो पूछने लगे कि ये दुखी क्यों हैं और ये दुख क्यों आते हैं? क्या ये कुछ कुछ लोगों के लिए आते हैं या सबको आते हैं? तो उनको सारार्थी बताते जा रहे थे कि जो भी शरीर लेते हैं उनको कभी न कभी रोग आता ही है। जो भी जन्म लेते हैं वो अंतर्गतवा मृत्यु को प्राप्त होता ही है। और जो युवान हैं वो अनित्य हैं, कभी न कभी समाप्त होता ही है। तो ये तीन दुख को व्यक्ति विशेष की दुख ना हो करके संपूर्ण जगत की, संपूर्ण सत्वों की एक जैसा अनुभव होने वाले दुख के रूप में सिद्धार्थ ने देखा। तो उसके कारण और उसके निवारण खोजने के लिए और अनित्यता की जो क्षणिक सुख का कोई अर्थ नहीं होने की बात को भी देख करके वह अभिनिष्क्रमण ग्रस्त छोड़ करके प्रवृत्त हुआ और दुख निरोध के मार्ग को खोजने लगे। 6 वर्ष की कठोर तप के पश्चात बुद्ध वृक्ष के नीचे जाकर मार्ग विजय प्राप्त करने के पश्चात बुद्धत्व प्राप्त किया, दुख निवृत्त प्राप्त हुआ। उस मार्ग को लोगों को साझा करने के लिए 7 सप्ताह के बाद सारनाथ में प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया, चराया सत्य के उपदेश न दिया। तो इस दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने की जो प्रेरणा है लोगों के दुख को देख करके, वह भी एक संस्कार दुख के रूप में, दुख और परिणाम दुख मात्र ही दुख नहीं है। संस्कार कर्म और क्लेश के बंधन में जो हम जन्म लेते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस बंधन को एक संस्कार के दुख रूप में देख करके फिर उन्होंने अपना आर्य मार्ग खोजा और बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद दुख के समुदय, दुख के कारण को देखा
और उस कारण के निवारण के लिए कैसा प्रजा उत्पन्न किया जा सकता है। देखा कि दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से ही समाप्त किया जा सकता है, और ज्ञान जो प्रज्ञान है वस्तु की मूल तत्व को या सत्य को, परमांत सत्य को देखने की प्रज्ञा की आवश्यकता है, जिससे अविद्या को समाप्त किया जा सकता है। उस प्रकार के प्रज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त को एकाग्रत होने की और एक विषय पर निरंतरता समाहित होने की क्षमता चाहिए। उसके लिए समाधि की आवश्यकता पड़ते हैं। चित्त अनुशक्षित होकर के समाधि को प्राप्त करने के लिए बाह्य काया और वाक्य के अनुशासन की आवश्यकता है, जिसके लिए शील की आवश्यकता। तो शील समाधि प्रज्ञा को प्राप्त करने की एक उपाय के रूप में अनिवार्य देखा। तो इस दृष्टि से दुख निवृत्त प्राप्त करना है तो उसकी दुख निरोध की मार्ग को साधना होगा। मार्ग प्रज्ञान है। प्रज्ञान के लिए एकाग्र चित्त की आवश्यकता है। उसके लिए समाधि को प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए शील का पालन करना होगा। इस क्रम से संपूर्ण बुद्ध धर्म की स्थापना चारया सत्य और त्रिशिक्षा के रूप में उन्होंने उपदेशित किया। वो आज तक उसकी साधना करने वाले, साधना करके उससे बुद्धत्व प्राप्त करने वाले, अरहंत्व प्राप्त करने वाले निरंतरता आ रहे हैं। आज भी बुद्ध शासन लगभग संपूर्ण रूप में इस जगत में प्रचलित हैं। तो ये हम सब का सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस मानव जीवन में दूरगामी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्म की श्रवण करना और धर्म की अभ्यास करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय पद्धति में या परंपरा में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माना गया है, और कोई भी मानव चारों पुरुषार्थ को नहीं साध पाए तो वो मनुष्य जीवन लेने के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ मानते थे। आज के आधुनिक सभ्यता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीयता की या भारतीय प्राचीन पद्धति में एक ही जीवन के सुख के लिए काम और अर्थ और स्थायी और अंततगत सुख और शांति के लिए मोक्ष और धर्म, ये 4 जो वस्तु हैं, ये मनुष्य के मूल उद्देश्य के रूप में अगर इसमें से एक भी छूट जाए तो मानव जीवन पशु जीवन से श्रेष्ठ करने की कोई काम हम नहीं कर पाए हैं। काम का भोग करना और उसके साधन जुटाना, ये पशु भी करते हैं। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को आप देखें, कोई भूखा नहीं मरते हैं। वो अपना खाद्य सामग्री खोज लेते हैं, अपना परिवार का पालन भी करते हैं।
संतति पीढ़ियों को जन्म भी देते हैं और पाल पोस करके बराबर करते हैं, तो इतना तो पशु भी करते हैं। यही कि जीवन की जो साध्य हैं, काम का भोग और उसके साधन अर्थ जुटाना, मात्र में अगर जीवन बीत जाए तो उस जीवन को मानव जीवन की सत्र में, मानव जीवन की अंदर रखने की कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो इसलिए मनुष्य होने के कारण, विवेक होने की और सोच समझने की शक्ति होने की कारण हमको पशु से अपने को थोड़ा सा श्रेष्ठ साबित करना होगा। तो उसके लिए जो ये जीवन मरण का चक्कर है, कर्म और क्लेश के बंधन हैं, इससे मुक्त होकर के संपूर्ण स्वाधीनता का, संपूर्ण मोक्ष के कार्य के प्रति अग्रसर होना मनुष्य की परम कर्तव्य है। तो इसलिए अभी मैंने शुरू में कहा था, उसके लिए कुछ लोग सांसारिक बंधन को छोड़ करके, प्रवृत्त होकर के अपना जीवन मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होते हैं। कुछ लोग समस्त दुनियादारी के दायित्वों को निभाते हुए धर्म का अभ्यास करते हैं। सांसारिक जीवन के दायित्वों को निभाते हुए धर्म का अभ्यास करना एक प्रवृत्त होकर के धर्म का अभ्यास करने से ज़्यादा कठिन होता है। तो इसलिए उनका ज़्यादा समर्थवान माना जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी अनेक ऐसा गृहस्थ लोग हुए हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी संपूर्ण धर्म मार्ग को अपनाते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करने, बुद्धत्व की मार्ग साधना या अरहंत प्राप्त होने वाला अनेक हुआ है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन जीने के कारण हम धर्म के अभ्यास करने में असमर्थ होंगे या समय निकाल नहीं पाएंगे या वातावरण नहीं जुटा पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गृहस्थ जीवन, संपूर्ण गृहस्थ जीवन को धर्म अभ्यास के रूप में कैसा परिणित किया जा सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक गृहपति बहुत सुप्रसिद्ध हैं, विमल कीर्ति, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो एक गृहस्थ थे, गृहपति थे। वह बहुत प्रजावान थे और प्रजापारमिता की विषयों को बहुत सरलता से प्रतिपादित करते थे। उनके पास भिक्षु लोग, श्रावक भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए जाते थे तो उनसे वार्तालाप होते थे। तो उनकी तर्कों की सामने वो लोग टिक नहीं पाते थे और उनसे घबराने लगे। तो एक दिन वो भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए नहीं आया। तो बुद्ध ने पूछा कि विमल कीर्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किसने कहा कि वो बीमार पड़े हुए हैं, घर में बीमार हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई किस भिक्षु को जाकर के उनका हालचाल पूछना चाहिए, उनका खबर लेना चाहिए।
तो मंगोलायन से, शरपुत्र से, आनंद से, अशोकजीत से बारी बारी से पूछा, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो बहुत प्रजावान ग्रस्त हैं, तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो अंततः मंजूश्री बुद्धसत्व, वो भिक्षु नहीं थे, बुद्धसत्व मंजूश्री ने कहा कि मैं जाऊंगा। तो मंजूश्री जा कर के विमलाकृति की हालचाल पूछते हैं, उनके साथ पचापरामिता पर चर्चा होता है। तो उस चर्चा को जो सन्निहित किया है, संग्रहित किया है, उसको कहते हैं विमलाकृति निर्देश सूत्र। वो आजकल हिंदी, अंग्रेज वगैरह में सब में मिलता है। मेरे एक सहयोगी मित्र प्रोफेसर लालमणि जोशी, उसके हिंदी अनुवाद और अंग्रेज को संपादन करके छप रहा था। तो वो विनोद में हमसे कहते थे कि मैं इसलिए छप रहा हूँ कि हम गृहस्थ लोग अब भिक्षु लोगों से कोई काम नहीं है। हमारा गृहस्थ बुद्धसत्वों के सामने अरहंत लोग भी भयभीत होते हैं। तो इसको साबित करने के लिए मैं इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैठे हुए उपासक उपासिके लोग जो हैं, हम गृहस्थ हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा धर्म की काम नहीं कर सकते हैं। इस सोच को छोड़ देना चाहिए। हम गृहस्थ हैं लेकिन हम बौद्ध के अनुयायी हैं, तो इसलिए मैं बुद्ध धर्म का श्रवण भी करूँगा, चिंतन मनन भी करूँगा और भावना भी करूँगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। ये मानसिकता सबको होना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग गृहस्थ हैं, धर्म का शासन का काम भिक्षु लोग करेंगे, हमको केवल उनको भुजें दान दे देना है, उससे हमारा काम पूरा हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। धर्म का अध्ययन और चिंतन मनन ये सब के लिए एक ही जैसे हैं। बुद्ध धर्म में ऐसा कोई नहीं है कि धर्म की श्रवण या अनुशीलन करने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता है अथवा भिक्षु बनना चाहिए या भिक्षु नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन समाज का मूल आधार है। अगर गृहस्थ जीवन बिताने वाले नहीं हो, सब लोग भिक्षु भिक्षुनी हो जाए, तो मानव की प्रजाति ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए गृहस्थों की दायित्व ज़्यादा है और गृहस्थ जीवन की दायित्वों को निभाते हुए धर्म का अनुशीलन करें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ वर्ग के जैसा होते हैं। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए शील के आधार पर पंचशील का उपदेश न किया है। पंचशील कुछ ऐसा नहीं है, पालन करने में बहुत कठिनाई होते हो। ये पंचशील के पांचों जो कार्य हैं वो कोई भी बहुत सरलता से कर सकते हैं। जीव हत्या नहीं करना, पनतपात से दूर रहना, चोरी नहीं करना, आदि दान नहीं लेना और कामेशु मिथ्याचार से दूर रहना, असत्य नहीं बोलना या अनावश्यक नहीं बोलना,
और मध्य पदार्थों की सेवन नहीं करना, ये 5 जो मूल अनुशासन हैं, शील हैं, ये कोई भी धारण कर सकते हैं। और इसका जो पंचशील त्रिशरण के साथ जो पंचशील लेते हैं तो उसमें दोनों किस्मों की प्राविधान हैं। आजीवन के लिए भी ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं और एक दिन के लिए भी ले सकते हैं। तो जिसको लेने से आपको उपासक और उपासिका कहने की योग्यता मिलते हैं। जो पंचशील नहीं ग्रहण किए होते हैं उसको हम कह तो देते हैं उपासक और उपासिका, लेकिन उनकी उपासक या उपासिका की संवारा अपने मन में नहीं होता है। तो इसलिए गृहस्थ लोग है ये पंचशील त्रिशरण पंचशील लेना बहुत जरूर है। तो बुद्ध की प्रतिमा के समय भी ले सकते हैं स्वयं, और आचार्य उपाध्याय के समय भी ले सकते हैं। सही तो ये होगा एक बार उपाध्याय के समय कोई बिच्छू के समय त्रिशरण और पंचशील लें और वो आजीवन के लिए लिया जाए, या उसको ऐसा भी है कि कुछ समय के लिए 24 घंटे के लिए भी ले सकते हैं, उससे संभार वो होगा प्राप्त होगा। तो फिर उसका पालन करना जरूर है। पालन करना एक स्मृत, एक बोध अपने मन में रहना चाहिए कि हम ये 5 चीज़ों में लिप्त नहीं होंगे। ऐसा कोई भी परिस्थिति में हम किसका प्राण पतित नहीं करेंगे, अदैन्य दान नहीं लेंगे, कमिश मिथ्याचार नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, मद्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। ये मन में अगर पंचशील नहीं भी लें तो प्रातः कल एक बार वो देना चाहिए। शील का मन के साथ चलना चाहिए, नहीं तो वो शील की श्रेणी में नहीं आता है। कोई आदमी सोया हुआ है, वो कोई जीवात्या नहीं कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो केवल सोया हुआ है, तो वो शील पालन नहीं कर रहे हैं। या कोई आदमी जीवात्या इसलिए नहीं करते हैं कि कानून के खिलाफ हैं, चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि कानून के खिलाफ हैं, तो वो भी कोई शील का पालन नहीं कर रहे हैं। शील का पालन करने के लिए यह अकुशल कार्य हैं, इससे अन्य लोगों को हानि होगा, इसलिए मैं अपने चित्त की प्रेरणा से मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, ये संकल्प मन में हो, तब आपको शील की पुण्य मिलेगा, शील का लाभ होगा। नहीं तो कार्य नहीं करना मात्र से शील नहीं होता है। तो इसलिए बार बार पंचशील लेने की प्रथा भी इसलिए चले हैं कि लोगों को उसकी बार बार याद रहें, और केवल याद रहें नहीं, वह स्मरण के साथ, संकल्प के साथ जो उस कार्य को करते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। और जब शील की पुण्य संपूर्ण रूप से आपके हृदय में संचय हो जाएगा तो फिर आनापानसति या विपश्यना वगैरह थोड़ा बहुत भावना भी करें, और जिससे समाधि आ सकें। समाधि और शील की पृष्ठभूमि जब पूर्ण रूप से
स्थापित हो जाएंगे तो प्रज्ञा उदय होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन अनायास आंतरिक जो प्रज्ञान है वो अपना आप उदय हो जाएंगे। तो यही मूल रूप से जब प्रज्ञा उदय होगा तो उस प्रज्ञा की दृष्टि से अविद्या को समाप्त कर लेंगे। तो अविद्या समाप्त होते ही दुख निरोध की पद को आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत सरल एक प्रकार से प्रक्रिया है, कर्म है, तो उस कर्म से चलना जरूर है। तो फिर जीवन पद्धति कैसा होना चाहिए? जीवन पद्धति के लिए भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की उपदेशना किया है। अष्टांग आर्य मार्ग मूल रूप से आर्य मार्ग जो कहते हैं, जो आर्य पद को प्राप्त हैं, दर्शन मार्ग प्राप्त होने वाले, प्राप्त हो चुके लोग हैं, उनकी चित्त संतत में ये हैं। लेकिन इसकी प्रारंभिक या इसके अनुभूति की साधना न्यामलिंग जिसको कहते हैं, वो साधारण रूप से किया जा सकता है। ये भगवान बुद्ध की प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के समय में दर्शाया गया एक महत्वपूर्ण अंश है। तो इसलिए जैसा पंचशील को सब लोग जाना चाहिए, उसी प्रकार से अष्टांग मार्ग को भी सब लोगों को जाना चाहिए, उसका पालन करने की चेष्टा करना चाहिए। सब जानते ही होंगे। तो उसका प्रथम है समय की दृष्टि, और दूसरा है समय का संकल्प, और चौथा है उसमें से छठवां है समय की स्मृति, और आठवां है समय के समाधि। तो ये सब चित्त से संबंधित हैं। तीसरा है समय के वाक्य, वो वाक्य से संबंधित हैं। और समय कर्म है चौथा, वह काया से, शरीर से संबंधित हैं। और समय का जीविका है, वह साधन की शुद्धता के लिए हैं। और समय के प्रयास, ये काया वाक् चित्त तीनों का सम्मिलित कार्य हैं। तो इससे कायिक कम शारीरिक कार्य कैसा होना चाहिए, मानसिक कार्य कैसा होना चाहिए, और संसाधन को कैसा जुटाना चाहिए, ये सब एक कर्म से बताया गया है। तो इसलिए एक अच्छा समय पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए ये 8 अंग मार्ग जो है वो समझना चाहिए और उसकी अभ्यास करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, उसमें सबसे पहले है समय की दृष्टि। समय की दृष्टि मूल रूप से तत्व ज्ञान को कहते हैं, लेकिन यहाँ तत्व ज्ञान से बात नहीं करते। समय की दृष्टि हर आदमी को हर वस्तु के लिए एक अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। विशेष रूप से कर्तव्य अकर्तव्य, कुशल और अकुशल के कार्यों की विभेद करने के लिए एक दृष्टि होना चाहिए। वह दृष्टि अंधविश्वास के रूप में नहीं रहना चाहिए। तार्किक दृष्टि से सोच विचार करके, विश्लेषण करके कौन सा चीज़ करने लायक है, कौन सा चीज़ नहीं करने लायक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अपनाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए,
इसको विवेक करने का एक दृष्टि होना चाहिए। तो उस दृष्टि को विकसित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है, श्रवण की आवश्यकता है और चिंतन की आवश्यकता है। गुरुजनों से धर्म का श्रवण करें, अपने से स्वाध्याय करें, ग्रंथों को पढ़ें और पढ़ना मात्र नहीं, अपने मन में उसका विश्लेषण करें, तार्किक दृष्टि से उसको देखें। तो उससे अपने आप एक एक स्वतंत्र दृष्टिकोण, हर चीज़ को, कोई भी समस्या या कोई काम आपके सामने आते हैं तो उसको ये ठीक है कि ठीक नहीं है, हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण करना। बौद्धों का दर्शन है प्रतिसंबंधपाद और चर्य हैं अहिंसा। तो इसलिए समय की दृष्टि से कोई चीज़ को विश्लेषण करके निर्णय करने के लिए एक मापदंड ये रख सकते हैं कि कोई भी कार्य साक्षात रूप से या अप्रोच रूप से किसी को नुकसान पहुंचाते हो, हिंसा होते हो, वह अकुशल कार्य हैं। किसी को लाभ पहुंचाते हो, फायदा होते हो, वो कुशल कार्य हैं। अगर लाभ हानि कोई भी नहीं कहते हैं तो वो अव्याकृत कहते हैं, उसको किया भी जा सकता है अगर आवश्यकता हो। तो सीधे तौर से या परोक्ष रूप से, परंपरा की दृष्टि से किसी भी तरह की अन्य व्यक्तियों की हानि होता है तो वह कारक की, इस तरह की समय की दृष्टि से, समय की दृष्टि होना जरूर है। समय की दृष्टि की बात, समय के संकल्प में दोनों हैं। प्रतिज्ञा करना, संकल्प अर्थ हैं को विवेक करना। विवेक करने के बाद मैं अकार्य चीज़ों को नहीं करूँगा, कुशल कार्य को करूँगा, इसकी प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा अपने मन में रखना। तो उसके बाद जो कुछ आप बातचीत करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, तो उसको भी समय के वाक में कोई वाक दोष ना हो, अपने वाक से किसका दिल ना दुखें, किसको बुरा ना लगे। बुरे से बुरे चीज़ को अभिव्यक्त करना भी हो तो उसको ऐसा, उस वाक्य को ऐसा बनाने कि जिससे सुनने वाले को बुरा ना लगे। तो चौथा, समय कर्म, अपने शरीर से जो कुछ कर्म करना है तो वो अपने दायित्व भी पूरा हो और लोगों को भी लाभ हो, तो इस तरह के समय कर्म। तो पांचवा, समय का जीविका, ये बहुत आवश्यक हैं, गृहस्थ लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं समय का जीविका। कोई भी गृहस्थ लोग हैं वो आजीविका को समय के रूप से साधना उसकी एक मूल कर्तव्य या प्राथमिकता दोनों रहते हैं। पुराना ज़माने में समय के आजीविका साधना उतना कठिन नहीं थे। आज ये वैश्वीकरण के अंतर्गत उपभोग की दृष्टि से संपूर्ण आजीविका कमाने की साधन है वो अपवित्र हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 200 साल की या 250 साल के दौरान जगत में जितना परिवर्तन हुआ है उतना उससे पहले 3-4 हज़ार वर्षों में भी नहीं हुआ। इतना गति से अभी पूरा हो गया है। तो उसमें मूल क्या हो गया है, मनुष्य को उपयोग करने की जगह पर उपभोग करता बना दिया है। मनुष्य
यूज़र थे अंग्रेज़ी में कहा जाए, तो आज मनुष्य यूज़र नहीं रह गया, कंज्यूमर हो गया। तो इसलिए मनुष्य ने अपने आवश्यकता क्या है और आवश्यकता से अधिक क्या है, अनावश्यक क्या है, ये दोनों भेद करने की क्षमता जो है वो खो दिया है। साइंस और प्रौद्योगिकी विकास के, या विकास तो नहीं कहना चाहिए, कि वृद्धि से मनुष्य को ऐसा शक्ति दे दिया कि आवश्यकता से अधिक सामग्रियों को उत्पन्न करने की क्षमता मिल गया। तो इसलिए संपूर्ण मनुष्यों की आवश्यकता से अधिक हर चीज़ उत्पादन हो रहा है। उत्पादन हो रहा है तो उसको खपना चाहिए, खपने के लिए बाज़ार चाहिए, बाज़ार के लिए मनुष्य की लोभ को शोषण करना है, उसको वृद्धि करना है। लोभ को शोषण करने के लिए संतुलन और संप्रदा की, प्रतिस्पर्धा की जो प्रथा है उसको वृद्धि किया गया है। ये सारे के सारे आधुनिक सभ्यता की मूल रूप में मनुष्य को उपयोग से नहीं चलेगा, उपभोगी होना चाहिए, अपने आवश्यकता से अत्यंत अधिक भोग करना चाहिए, तभी वो एक कंज्यूमर बनेगा। और कंज्यूमर बना लगभग एक नागरिकता की अर्हता की जैसा मान लिया गया है। तो इससे शोषण रहित, हिंसा रहित आजीविका को सृजन करना ये बहुत सरल काम इस समय नहीं है। तो इसलिए अपने विवेक से यथासंभव, क्योंकि आज की आजीविका में आदेन दान लेना भी सम्मिलित हो गया है। बहुत सा व्यवसाय ऐसा है जिसमें उसके बिना काम चलता ही नहीं है, और असत्य बोलना भी उसका एक अंग हो गया है। और बहुत सा जीवों की हानि करना भी व्यवसायों की अंश बन जाते हैं। तो इसलिए अगर एक बौद्ध धर्म की अनुशीलन करते हुए, पालन करते हुए आजीविका कमाना हो, समय का आजीविका कमाना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की, समय की दृष्टि को उत्पन्न करने की, समय के संकल्प को उत्पन्न करने की, समय के कर्म को उत्पन्न करने की, समय के प्रयास को उत्पन्न करने की प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर के समय की आजीविका। आवश्यकता से अधिक जो कहते हैं वो शब्द विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समय में या विभिन्न जगह पर उसका परिभाषित करना और स्व की दायित्व में रहने वाले सारे परिवारों के लिए वो दिन धारण करना बहुत कठिन चीज़ है। अगर कोई आज के ज़माने में भी समय की आजीविका कमाने की क्षमता रख सकें तो उनको बाकी सब चीज़ अपना आप ठीक हो जाएगा। जब साधन शुद्ध जहाँ पर होगा तो बाकी सब चित्त शुद्ध, काया शुद्ध, वाक शुद्ध सब उसके साथ चला जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। और समय के प्रयास ये वीर्य पारमिता की साधना के अंदर आते हैं। कोई भी कार्य को साधने के लिए एक बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिला, तो दूसरा बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिला, तो उतने में आदमी हार मान लेना, वही समय के प्रयास की कमी है। 10 बार भी असफल हो जाए, 20 बार भी असफल हो जाए, लेकिन प्रयासरत रहना बहुत आवश्यक है।
तो कहीं न कहीं जाकर के अगर आपकी कार्य जो है वो कुशल हैं तो कभी न कभी जाकर के सफलता होंगी। और उसके साथ साथ समय की स्मृति, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग वगैरह जो उपदेश हैं उसको अपने स्मृति में रखना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। तो उसके साथ साथ समय की समाधि, प्रतिदिन कम से कम 5-10 मिनट ध्यान की और भावना के लिए रखना चाहिए, करना चाहिए। और कुछ नहीं तो आनापानसति का अभ्यास 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया। वो ऐसा लगेगा कि उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो प्राप्त होना नहीं होने की बात नहीं है। उससे एक मानसिक स्थिरता की मूल आधार बनते जाएंगे और उसके परिणाम क्या हो रहा है उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है तो उसको बहुत खुश होने की भी बात नहीं है, नहीं हो रहा है तो दुखी भी नहीं है। लेकिन एक समय समाधि के लिए देना चाहिए, थोड़ा बहुत ध्यान करना चाहिए। ऐसा ये अष्ट अंग जो हैं, 8 अंग हैं, उसको अपने जीवन की दैनिक जीवन की पद्धति में लाया जा सकें, अभ्यास किया जा सकें और पंचशील को पालन करते हुए मैं समझता हूँ उससे एक सही माने में बौद्ध उपासक की, बौद्ध गृहस्थ की जीवन बहुत अच्छे तरह से व्यतीत हो रहे हैं, जिससे समाज को लाभ होगा, बुद्ध शासन को लाभ होगा, संपूर्ण जगत की कल्याण के लिए लाभ होगा। और इन सब का जो मूल आधार हैं वह मैत्री और करुणा की भावना। अहिंसा बुद्ध धर्म की मूल उपदेश हैं, वो मैंने पहले कहा। अहिंसा का मूल मैत्री और करुणा की मानसिकता है, भावना है। वैसे या आदत से किससे हिंसा से निवृत्त रहना, वो पहले भी कह चुका हूँ, उससे कोई महत्व नहीं है। अहिंसा की मूल जो स्रोत हैं वो अन्य जीवों के प्रति मैत्री और करुणा भावना से अहिंसा से निर्मित होता है। तो वो धर्म अभ्यास के एक बहुत बड़ा अंग बनेगा। जब तक प्रेरणा चित्त में, स्रोत चित्त में मैत्री और करुणा की भावना नहीं होंगे, समस्त सत्वों को समता की भावना से नहीं देखेंगे, अपने जैसे भावना से नहीं देखेंगे, तब तक हम बौद्ध अनुयायी कहने की लायक नहीं होगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध की शरण, भगवान बुद्ध के धर्म की शरण, उनके संग की शरण जाने की तो शर्त, मूल शर्त यही है कि सभी जगत के प्रति मैत्री करुणा की भावना रखें और अपने जीवन को एक समय के अंग के समय के जीवन के रूप में बितावें और पंचशील को अच्छी तरह से पालन करें। और हर रोज़ शाम को सोते समय उस दिन के कार्यों को एक सिंहावलोकन करें, पुनः निरीक्षा करें। अगर ज़्यादा पुण्य कमा या हो उस दिन तो उसको संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अनुमोदन करें
और कोई त्रुटि हुए हो, अकुशल कार्य संपादित किया हो तो उसके लिए परदेश ना करें और फिर दोबारा नहीं होने की संकल्प लें। तो इस तरह से रहें तो एक बहुत पवित्र और धार्मिक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और गृहस्थ जीवन के मूल जो बिंदु हैं, समय होने के मूल बिंदु हैं, वो पारिवारिक संबंध हैं। पारिवारिक संबंध मैत्री और करुणा की भावना पर आधारित हो तो वो संबंध समय होगा। और ये स्वार्थ के आधार पर नहीं होना चाहिए। पारिवारिक संबंध राग मूल्य ना हो, वो करुणा मूल्य हो, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। राग हमेशा स्वार्थ से ही उत्पन्न होता है, करुणा परार्थ की इच्छा से ही उत्पन्न होता है। तो हम अपने परिवार के साथ जब मधुर और अच्छा संबंध रखना, हर एक के परिवार की जो सदस्य हैं वो संपूर्ण जगत की प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध रख रहे हैं लेकिन कोई अनजान लोग दिखाई देते हैं तो उनको एकदम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें फिर समता की भावना नहीं रह जाता है। तो संपूर्ण सत्वों के प्रति समता की भावना रखें और उस समता की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक ही हम कर सकेंगे। तो इसलिए ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं उसके साथ मेरे स्वार्थ हैं, मेरे अपने एक दृष्टिकोण हैं, तो उसको छोड़ करके ये सब सत्व हैं, ये सब जीवेदार हैं और समस्त जीवेदारों की अंदर से ही ये एक व्यक्ति हैं। तो इसलिए मैं समस्त जगत के प्रति अपने करुणा रखता हूँ। तो इसलिए अभी मेरे करुणा जो पहुँच हैं वो तत्कालिक रूप से मैं अपने साथ अपने कुटुंब, अपने परिवार, कुटुंब और फिर अपने समाज, इतना ही हम पहुँच सकते हैं। तो इनको संपूर्ण जगत के संपूर्ण सत्वों की प्रतिनिधि के रूप में देखते हुए हम इनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा सोचकर एक जीवन व्यतीत किया जाए तो वो बहुत आदर्श गृहस्थ की जीवन होगा। और उसमें जो कठिन दायित्व गृहस्थ जीवन में आते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों की प्रवेश करना, उनको समय के संस्कार देना, उनकी मनोवृत्ति को धर्मानुकूल विकसित करना और समाज के और जो दायित्व हैं उसको भी निभाते रहना और संपूर्ण जगत की प्रति दायित्व हैं उनको भी निभाते रहना, ये सब एक गृहस्थ जीवन की अंग में आ जाता है। इसको ठीक से रख सकें तो उससे अतिरिक्त कोई धर्म साधना की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। कुछ समय बचे हैं, उसमें अगर आपका कोई टिप्पणी हो या जिज्ञासा हो, कुछ वार्तालाप करने की इच्छा हो तो उसके लिए आधा घंटे का समय है। कि सुख देखने के लिए दुख जैसे उसके लिए हम सुख तभी देख सकते हैं जब हम समता में होंगे। समता जब हमें
रहेंगे तब हम सुख देख सकते हैं, दुख नहीं। तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा और क्लियर बताएंगे समता को आप कैसे और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे दुख है जैसे आपने बताया, तो जब दुख नहीं है तो सुख है। तो सुख दिखता है हमें, जैसे दुख दिखता है, तो जैसे आपने उस चीज को बताया कि वो समता को आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया। It's actually when you experience, you want to get into samatha. Sorry, English ma'am. Okay. How do you experience samatha? How do you? My question is that actually. Okay. I'm not able to put it in Hindi. Sorry. Samatha, equilibrium to all sentient beings. There are three bases, ground or reasoning. Each sentient being looking for happiness. Each sentient being by nature do not like misery. So this is the basic equality. There is no exception any individual. सत्वों में ऐसा कोई अपवाद नहीं है जो दुख चाहते हो, सुख नहीं चाहते हो। तो ऐसे सुख चाहना, दुख नहीं चाहना, ये एक समता है। और उसी तरह दुख के निवारण करने की क्षमता, सुख प्राप्त करने की क्षमता, बेसिक पोटेंशियल, वो भी सब में है। तो ये भी एक दूसरा इक्वालिटी है। और तीसरा इक्वालिटी ये है कि उसके अधिकार, द राइट टू ट्राइंग फॉर अचीवमेंट ऑफ हैप्पीनेस and avoiding unhappiness. This is also equal to everyone. So this equality of three things are basis of looking all sentient beings as equal. Sometimes we feel near and dears are more important than the others, and unknown persons are lesser importance. And the opponents who are not happy with us, who we have some difference of opinion, they are more away from the subject of kindness. So this is approach of inequality. Equality is to be measured mental attitude, from our mental attitude. If you image three persons in front of you, one is very dear and near to you, the other is very opponent with whom you have so much differences or quarrels, and the third, someone you don't know, for the first time it appeared to you, then you look your attitude. Your attitude is the three different. Anger to the opponent, attachment to the dear, ignoring or just no feeling for the third person. Although the three persons you have imaged before you are all sentient beings, they are conditioned by karma and klesh. They are also suffering equally. But why we have three different of mental
approach to these three differences. So that is, we are not able to have equilibrium mind to all these three persons. So for that we shall have to train our mind. All these three, due to circumstances or external conditions, make a different relationship with me, although the relationships are harmful, useful, and no relationship. But by that is not basis to approach to the sentient beings. Sentient beings are all the subject of loving kindness, compassion, karuna. So therefore, we should not differentiate these different people due to different relation, different happenings to me, should not make my mind away from the equilibrium, away from the treating them as equal. So equality and then subject of karuna, this, unless you have able to achieve equilibrium mind, you will not able to achieve real loving kindness for those persons. So I was trying to say that. Apart from that, for the when the question of misery and happiness are neutral, there are differences. Someone might be more misery, someone might have less misery, and then the outlook of misery has so many differences. That's why I briefly mentioned the pervasive misery, sanskar dukh, the basis of all this dukh. Otherwise, they are, even in the ordinary worldly pleasures also, they are changing. Paranam dukh, we call it. When that happiness or that pleasure comes to an end, it gives again the unhappiness. So this kind of all the three levels of misery shall have to be understood. Otherwise, we may not be able to inculcate a pervasive loving kindness to all sentient beings. I don't know whether it may clear or not. Yes. Okay. भंते, आपने कहा कि गृहस्थ जीवन में पंचशील का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कि वो दंडनीय है इसीलिए, बल्कि चित्त की शुद्धि के लिए पंचशील का पालन करना चाहिए जी। तो इसमें जब व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए पंचशील को फॉलो करता है, तो वहाँ पर स्वयं का सुख, चित्त शुद्धि देखनी चाहिए, या उसी के साथ पारिवारिक सुख, शांति, इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए? पहले स्वयं का सुख, शांति देखना चाहिए या पारिवारिक शांति का पहले अध्ययन करना चाहिए? क्या करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचशील का पालन करना एक कार्य है। उस कार्य के पीछे जो प्रेरणा चित्त हैं वो विभिन्न किस्म के हो सकते हैं। दीपांकर शिरजान जब तिब्बत में गया तो उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया, बुद्धपाद प्रदीप। उन्होंने बौद्ध धर्म पालन करने वालों की, जो पालन करने वाले हैं,
उनको 3 श्रेणी में बांट दिया, अदम पुरुष, मध्यम पुरुष, महापुरुष। अदम पुरुष वो हैं कि अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए कोई चीज़ करते हैं, और मध्यम पुरुष वो हैं अपने यही कि जीवन के सुख के लिए नहीं, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए करते हैं। और महापुरुष वो हैं जो समस्त जगत को बुद्धत्व प्राप्त कराने के लिए, हम बुद्धत्व प्राप्त करेंगे इसलिए हम इस काम को करेंगे, तो उसको महापुरुष कहा गया है। पंचशील को अपने सुख के लिए, अपना यही कि जीवन के सुख के लिए हम पालन करेंगे, ऐसा सोच करके पालन करें तो वो शायद धर्म की कैटेगरी में भी नहीं आएंगे। अपने अपर जन्म के लिए, आने वाले जन्म के लिए, या अपने बहुत बाद में जो कुछ होगा, यही कि जीवन को मात्र सोच ना करके जीवन अंतर में मुझे सुख मिले, तो उससे कोई कुशल कार्य करते हैं, शील पालन करते हैं, तो वो आदम पुरुष की शील होगा। मैं इसको निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करने के लिए पालन कर रहा हूँ, इस प्रेरणा से होगा, तो वो मध्यम पुरुष की शील पालन होगा। मैं इस शील को संपूर्ण जगत की कल्याण के लिए, अपना परिवार सहित संपूर्ण जगत के संपूर्ण सत्वों के हित के लिए कर रहा हूँ, तो वो बुद्ध सत्वाचार्य भी कहलाएंगे, तो वो महापुरुष की पालन होगा। तो इसलिए अपने तत्कालिक सुख के लिए कर रहे हो तो वो काम तो ठीक है, लेकिन उससे कोई बहुत पुरुषार्थ जैसा कोई नहीं होता है। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण जगत के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो शील का पालन जो है वो ज़्यादा महत्व रखेंगे। और संपूर्ण सत्वों को बुद्धत्व तक ले जाने के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो वो सबसे उत्तम किस्म की शील का पालन होगा। आपने जो आज हमें बहुमूल्य जो समय दिया, धर्म का ज्ञान दिया, उससे हम बहुत ही लाभान्वित हुए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप जब भी हमें हमेशा देते रहे प्रवचन और धर्म का ज्ञान देते रहे। मेरा प्रश्न है जी, होलीनेस दामा दलाई लामा जी हैं, वो अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो भारतीय जो आचार्य हैं, और जो मैं उनसे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली, और मुझे जो मेरा मन है वो हैप्पीनेस मिला उनसे। और एक बोलते हैं कि एनालिटिकल मेडिटेशन जो बोलते हैं, उसके कारण भी मुझे मन में हैप्पीनेस पैदा होता है। तो मेरे आपसे एक प्रश्न है कि आप जरा संक्षेप में बताएंगे कि एनालिटिकल मेडिटेशन क्या होता है? एनालिटिकल मेडिटेशन वो होता है कोई पर्सन को उठा करके ध्यान के माध्यम से उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषक जैसा हमें पंचशील को पालन करना है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, तो जीव हत्या नहीं करने की गुण क्या है, दोष क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, नहीं करने के पीछे मूल आर्गुमेंट या रीजनिंग क्या है। और कोई आदमी मेरे हत्या कर दें, मेरे जान ले लें, तो हमको कैसा लगेगा, और उसी तरह से हम कुछ दूसरा की जान ले लें
तो उनको कैसा लगेगा और उसके परिणाम क्या होंगे आदि आदि। और फिर उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो जैसा अनित्यता की देशना है, सर्व संस्कृत अनित्य, ये बौद्ध दर्शन की एक मूल बिंदु है, जो हितु और कारणों से उपकरणों से उत्पन्न होता है, वो कभी नित्य नहीं हो सकता, अनित्य होता है। अनित्य कैसा होता है? क्षणिक बाद क्या है, क्षणिक में उसकी परिवर्तन कैसा हो रहे हैं, ऐसा देख करके भावना करना, ध्यान करना, उसको एनालिटिकल मेडिटेशन होता है। अब ऐसा विश्लेषण करके एक अंत में निर्णय पर पहुंचते हैं, अच्छा ऐसा होता है, कारण से उत्पन्न हुए जो संस्कृत धर्म हैं, क्योंकि वो कारणों से उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए वो कारण में उत्पन्न और विकास और विनाश सबका कारण उसमें निहित हैं। तो इसलिए हम समस्त वस्तुओं को अनित्यता के रूप में देख सकता हूँ, अनित्यता हैं, ये निर्णय आपको विश्लेषण के अंत में जो आपको नतीजा मिलते हैं, और उस नतीजा पर चित्त को एकाग्र करके रखते हैं, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। और कोई दूसरा चीज़ या उसमें विश्लेषण करना बंद करके चित्त को एक चीज़ पर स्थिर करके रखते हैं, और उसमें लय ना हो जाए, उदय भी ना हो जाए, उदत की और लय की दोष रहित अपने चित्त की कंसंट्रेशन की अवलंबन के ऊपर जो चित्त रखने की प्रक्रिया है, उसको ठीक से रखने की प्रयास करना। तो उसका अंततगत उसका नाम है शमथ। शमथ और विदर्शना, पाली में विपश्यना कहते हैं। विदर्शना एनालिटिकल मेडिटेशन से ही आते हैं, और शमथ कंसंट्रेटिव मेडिटेशन से ही आते हैं, एकाग्र करने की जो स्तर रखना का। तो एनालिटिकल मेडिटेशन जो है ज़्यादा महत्व के हैं, क्योंकि हम एनालिटिकल मेडिटेशन के बिना, विश्लेषण के बिना कोई चीज़ को मान लेते हैं, तो वो केवल माना ही होता है, जाना नहीं होता है। बिना जाने मान लेना वो अंधविश्वास के सत्र में आ जाते हैं। आज की शिक्षा पद्धति ज्ञान बहुत कम देते हैं, मनवा लेते हैं। अध्यापक ने कह दिया, किताब में लिख दिया, तो हमने भी सोच लिया कि ऐसा ही होगा। लेकिन उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है, अब इसके कैसा जानते हैं, तो फिर वो जवाब नहीं होते हैं। तो इसलिए किसकी कहने पर, तो इस कारण से भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे प्रति गौरव होने की या मेरे प्रति श्रद्धा होने के कारण मैंने जो कहा है उसको मत मान लेना। जैसा एक अच्छा स्वरण करने वाले अपने स्वरण को ताप करके, छेद करके, रगड़ करके परीक्षा करते हैं, उस तरह से मेरे वचनों को भी अपने परीक्षा करके, विश्लेषण करके तब मानना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध ने कोई झूठ कहा होगा और उसको विश्वास मत करिए। बुद्ध ने ये कहा कि तुम जान लो, मत मानो। मैंने कहा है तो वो हैं कि नहीं, अपने से परिचित करके, परीक्षा करके जान लेना चाहिए। तो एनालिटिकल मेडिटेशन की मूल उद्देश्य हैं
जिस चीज़ को अपने से जान लेना। जैसा साइंस पढ़ते समय भी एक तो थ्योरी करके व्याख्यान के माध्यम से समझा देते हैं, फिर वो लेबोरेटरी में ले जा कर के सब चीज़ को मिला उला करके इसमें ये मिला दें तो क्या होता है, फिर उसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो इसलिए एनालिटिकल मेडिटेशन है वो प्रैक्टिकल के माध्यम से अपनी जानकारी को प्राप्त करना होता है। वो पालन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम पंचशील में जो मुसावादा है वो बहुत बार हमसे टूट जाता है। बहुत बार मुझे बस 4 शील तो पालन करते हैं, लेकिन ये शील नहीं हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बार कभी बहुत बार टूटता है, इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? स्वयं ढूंढना पड़ेगा। मैं एक आपके साथ परिचित नहीं हैं, आपकी दैनिक जीवन को नहीं जानते हैं कि मैं एक बने बनाया हुआ रेडीमेड सॉल्यूशन बताने में असमर्थ हूँ। मुसावाद में 2 कैटेगरी हैं, एक तो असत्य और एक है अनावश्यक। तो असत्य तो कम से कम बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा आप गिरेंगे नहीं। आपको ज़्यादा दोष आता होगा अनावश्यक चीज़ों को बोलने के लिए। तो अनावश्यक और आवश्यक का निर्णय करना हर परिस्थिति में अलग अलग रहता है। कोई आदमी मिलते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, उनके स्वास्थ्य पूछते हैं, तो ये अनावश्यक नहीं है। ये मनुष्य के जो संस्कार हैं, सभ्यता है, उसकी मांग है। और कोई चीज़ पूछते हैं कि आप मुझे रास्ता बता सकते हो, या जो भी कुछ पूछते हैं उनका उत्तर देना भी अनावश्यक नहीं है। तो इसलिए और उसके अलावा जो दुनिया भर की गप्पें मारना वो अनावश्यक हो सकता है, उससे धीरे धीरे बच सकते हैं। एक मुश्त में नहीं भी बचते हो। ऐसा शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पंचशील में सबसे कम दोष वाला है वो मुसावाद हैं, लेकिन वो सबसे अधिक हो जाता है गलत, तो इसलिए वो सबसे अधिक अकुशल काम भी उसके माध्यम से होता है, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए अपने अपने जीवन में जो आपको ये बोध हो गया है कि ये बार बार टूटता है, ये बोध होना बहुत अच्छी बात है। बोध होने के बाद अपना आप इसके समाधान ढूंढते रहिए कि मुसावात को कैसा हम कम कर सकते हैं, और उसको कम करने में सामाजिक संबंध में या शिष्टाचार में भी कोई दोष ना आवे, और उसके साथ साथ मुसावात भी ना हो। ये दोनों अपने परिश्रम से ही कोई समाधान ढूंढना होगा। Nowadays people are very materialistic, wherein they try to find happiness in material things. So how can we explain them that what is real happiness? So परम सुख क्या है, और how they can go away from व्यवहारिक सुख? Because this is what I'm seeing everywhere. Thank you. तो प्रश्न आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं, इरेलेवेंट हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आजकल भी जो उत्तर आधुनिक जीवन शैली में हम लोग जी रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो भौतिक सुख हैं ये स्थायी नहीं होने पर समस्या उत्पन्न करता है। ये समझ लोगों को धीरे धीरे आ चुके हैं। 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया था कि समस्त
भौतिक सुख जिसको आप सुख मान रहे हो वो परिणाम दुख हैं, क्योंकि जब वो टूटते हैं तो उसकी परिणाम दुख ही होता है। तो वो बहुत दिनों तक लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप समझ में आ गए हैं। वो बात करते हैं कि स्थायी सुख कैसा खोजा जाए, जिसको आजकल शब्द दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता इसलिए हो गया है, अभी तक जितना तथाकथित डेवलपमेंट हैं वो सब अस्थायी हैं। केवल अस्थायी नहीं हैं, उससे कुछ दूसरा दुख को उत्पन्न करते हैं, कारण बनते हैं। कहीं रोड बना रहे हैं तो पर्यावरण का प्रदूषण हो गया, कहीं मोटर चल रहे हैं तो उससे हवा में प्रदूषण हो गया, कार्बन वगैरह आ गए। तो ये सब, तो इसलिए ये कहते हैं तथाकथित यूएनओ ने कोई 10 वर्ष पहले ही 17 ऐसा उद्देश्य बनाया SDG, जिसका नाम है 16 या 17, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यह भौतिक सुख स्थायी नहीं है, वो परिणाम दुख हैं। ये हमको समझाने की बहुत दिनों तक आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये अपना आप सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रही हैं। रिकार्नेशन या पुनर्जन्म का बौद्ध धर्म में कितना महत्व है, और हम जो काम करते हैं, पुण्य करते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए है अच्छा, या बोलते हैं कि हमारे अगली पीढ़ी के लिए वो पुण्य होगा, तो इसका कितना महत्व है बौद्ध धर्म? जैसा हमने पहले भी उल्लेख किया था, जो अपने लिए पुण्य करते हैं, अपने अगले जन्म के लिए पुण्य करते हैं, तो वो आदम पुरुष के, सबसे छोटे पुरुष के पुण्य हैं। और संपूर्ण जगत के लिए जो पुण्य करते हैं वो महापुरुष के पुण्य हैं। ये तो जो त्रिपुरुषा की अवधारणा के आधार पर वो अपना अपना हो जाता है, जैसा जैसा प्रेरणा से। आने वाले जो पीढ़ी की बात करते हैं वो भी व्यापक उतना नहीं है। तो बौद्ध धर्म में तो महायान की अप्रोच है संपूर्ण सत्व, आने वाले, वर्तमान, जो बीते हुए जो भी सत्व उपस्थित हैं उन सब के लिए जो करते हैं, तो वो उस प्रकार की करुणा को महाकरुणा कहते हैं। उस प्रकार के पुण्य को भी महापुण्य या बुद्ध सत्वाचार्य कहलाते हैं। दूसरा, आपके प्रश्न में बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की जो सिद्धांत हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये पूछता हो तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठीक से नहीं समझेंगे तो प्रतिसंध पंथ की और द्वादश प्रतिसंध पंथ की सारे सिद्धांत बैठेंगे नहीं। तो इसलिए भारतवर्ष में जितना दार्शनिक परंपराएं उत्पन्न हुआ है, षष्ठ दर्शन परंपरा, 7 दर्शन परंपरा आदि, उसमें से केवल एक 4 वाक्य ऐसा हुआ है, वो पूर्व या पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म जो है वो शब्द भी प्रचलित हैं, लेकिन वो ठीक शब्द नहीं है। ठीक शब्द हैं अपर जन्म, पूर्व जन्म। इस जन्म से पहले जो हमने जन्म लिया था उसको पूर्व जन्म। इस जन्म की मृत्यु के बाद फिर दोबारा हम जन्म लेंगे
उसको अपर जन्म। एक जन्म ले चुका हुआ वो दोबारा जन्म ले रहे हैं ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म में ये गलतफहमी होने की जगह रह जाते हैं। तो अपर जन्म इसलिए सिद्ध हैं, वो कोई परिकल्पित नहीं है। चित्त संतत जो सुषम चित्त जिसके माध्यम से इस शरीर को एक सत्व के, एक मानव के रूप दिया है। शरीर तो महाभूतों के समूह हैं। इस महाभूतों के समूह को व्यक्ति के रूप में किसने परिणित किया? वो हैं चित्त संतत। चित्त माने एक क्षमता जो जानने की और अनुभव करने की, अनुभूत करने की, जिसमें संज हो, जिसमें वेदना हो, इन सब को एक तरह से ग्रहण करने वाले, जो ज्ञान की और अनुभूति की क्षमता रखते हैं, उसको चित्त संतति कहते हैं। वो कोई दूसरा कारण से बनते नहीं हैं। भौतिक कारण से, स्थूल कारण से वो नहीं बन सकता है। तो उसका कारण, उसकी संतति के कारण उसकी सम स्वभाव की, जैसा वो हैं वैसा ही एक कारण चाहिए। तो इसलिए उसकी आदि नहीं होता है। और वो उसकी संतति को दिए बिना समाप्त भी नहीं होते हैं। बौद्ध धर्म में, बौद्ध संप्रदाय में कुछ लोग ऐसा है कि चित्त संतति का अंत हैं, ऐसा मानने वाला बहुत कम। आजकल तो है नहीं। वासितपुत्र एक ही निकाय हुआ है, उनमें से ऐसा कुछ लोग हैं। अन्यथा चित्त संतति का अंत नहीं मानते हैं। अगर चित्त संतति का अंत मान भी जाए तो वो निर्वाण प्राप्त के बाद चित्त संतति का अंत मानते हैं। तो इसलिए तब तक चित्त संतति का अंत नहीं होता है। चित्त संतति का अंत नहीं होने के कारण वह चित्त इस शरीर को छोड़ने के बाद भी एक दूसरा शरीर लेना उसकी विवशता है। कर्म क्लेश समाप्त नहीं होने से उसको दोबारा लेना। तो इसलिए वो अपर जन्म का सिद्धांत है। वो बौद्ध धर्म की संपूर्ण जो ढांचा है उसमें उसके बिना नहीं काम चलता है। आज आपने जो हम लोगों के लिए समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, पुणे में आप आगमन करें और हम लोगों को इसी तरह धर्म प्रवचन का मार्गदर्शन करने के हम आपको प्रार्थना करते हैं। अभी से यहाँ पे आज बंदर जी ने हमें जो आज एक दिन में थोड़ी देर में जो सिखाया, उसमें से मुझे लगता है कि सबसे एक अच्छा हमें मिला कि मानव या गृहस्थ जीवन का दूरगामी उद्देश्य एक निब्बान प्राप्त करना है। ये हमने आज थोड़ा हमें समझ में आया। और वो निब्बान प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, शील समाधि प्रज्ञा पंचशील का यहाँ पे पालन कर सकते हैं। और एक समझ में आ गया कि पंचशील का पालन हम अगर हमने सोचा तो एक दिन के लिए भी कर सकते हैं, 2 दिन के लिए भी कर सकते हैं और सालों के लिए कर सकते हैं। एक नया सोच हमें यहाँ से मिला। और मैं पुणे की तरफ से और एक बार भक्ति जी आपको एक विनती करता हूँ कि आपका जैसा समय मिले वैसे आप पुणे में भी बहुत सारे हमारे उपासक उपासिका है, उनको भी आप थोड़ा सा आपका प्रवचन देने के लिए आ जाए। और आज हम आपके सबके तरह से आपने यहाँ पे आके आपका एक अमूल्य आपका टाइम देके यहाँ पे हमें जो मार्गदर्शित किया है, जो प्रवचन दिया है,
उन सब की तरफ से मैं आपको यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ और आपको एक अच्छा रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ। थैंक यू।